कि हर ब्लॉक के पीछे थॉट पैटर्न्स होते हैं। जैसे आपने 2013 में जो आपको अटैक आया, 90% ब्लॉक था, आपने उसमें स्टेंट लगवा लिया और 4 साल के अंदर वो स्टेंट वापस बंद हो गया और 2 नए ब्लॉक्स भी आ गए। इसका मतलब जिस जो आपका जो ब्लॉक था 90%, उसके पीछे जो थॉट पैटर्न थे, आपका सोचने का ढंग था, आपने परिवर्तन नहीं किया, तो स्टेंट के आगे ही ब्लॉक आ गया, या स्टेंट बंद हो गया या स्टेंट के आगे ब्लॉक आ गया, तो ब्लड फ्लो बंद हो गया। और जो भी अंदर और स्वभाव थे नेगेटिव, गलत सोचने का ढंग था, जैसे आपके अंदर जल्दीबाजी है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर है, एंजाइटी रहती है, आपको गुस्सा आता है, आप अंदर अंदर गुस्सा करते हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं, अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर अंदर उदास हो जाते हैं, दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, दूसरों को आप गुण आपको दिखाई नहीं देते हैं, अवगुण ही दिखाई देते हैं, आप रिवेंजफुल हो जाते हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाते सहज। तो ये सब कारण है, इनके अलग कारणों से, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप कई सारे ब्लॉक्स हो गए, तो हर ब्लॉक के पीछे हमारे थॉट पैटर्न्स हैं। और हमने ये देखा कि राजयोग मेडिटेशन से, ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन से हम उनको सिखाते हैं, जैसे आपको भी सिखाएंगे, तो आप कैसे अपने स्वभाव का परिवर्तन करें। अगर आपके अंदर आपका टाइप ए बिहेवियर बन गया, आप कॉम्पिटिटिव हो गए, बहुत एग्रेसिव परफेक्शनिस्ट हो गए, हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस कैसे लाई जाए। जल्दीबाजी का संस्कार ही खत्म हो जाए, चिंता का संस्कार ही आपका खत्म हो जाए, तो जल्दीबाजी से जो कनेक्टेड संस्कार है टाइप ए बिहेवियर से, वो ब्लॉक भी पिघल जाएगा जी। और फिर दोबारा कभी नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपका स्वभाव भी बदल जाएगा ना। क्योंकि हमारी संस्कार से बीमारी पैदा होती है, गलत आदतों से बीमारी पैदा होती है। तो अगर आप, जैसे आपके अंदर आपको गुस्सा बहुत आता है, दोनों ही तरह गुस्सा आता है, आप अंदर अंदर भी गुस्सा करते हैं, एंगर सप्रेस भी करते हैं और बाहर भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं। तो गुस्सा बेसिकली क्या है, क्योंकि हार्ट को क्या चाहिए, परमात्मा का प्यार हमारे लिए कैसा है, परमात्मा का प्यार की परिभाषा कैसी है, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व के हर आदमी के लिए परमात्मा दिल से, सम्मान से उनको स्वीकार करते हैं और बिना किसी शर्त के, और फिर उनकी पालना भी करते हैं, केयर भी करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हों, चाहे भाई बहन हो, हमें हर चीज़ में कंडीशन चाहिए। तुम ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा, तुम मेरा बेटा है, तेरे को ऐसे करना पड़ेगा, तुम मेरी पत्नी है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम मेरे पति हो, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। हर बात में कंडीशन लगा देते हैं और हार्ट को ये मंजूर नहीं है। हार्ट को अनकंडीशनल लव चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल, तुम जो हो जैसे हो मुझे स्वीकार है। हर आदमी से गलतियां होती हैं, हर आदमी के जीवन में गलतियां, कोई आदमी धरती पर ऐसा नहीं जो, कहते हैं इट इज ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स। अहमियत दे देते हैं बहुत ज़्यादा, उनको देख के उनको कमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियों को देखते नहीं हैं। पर हम ये नहीं समझते जब दूसरे की तरफ एक उंगली करे, 3 उंगली हमारी तरफ इंडिकेट कर रही होती है। तो हमारे अंदर हम भी गलतियां करते हैं, वो भी गलत, और हमें एक दूसरी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है जैसे वैसे स्वीकार करना चाहिए। तो जब ऐसा हम सबके साथ, सारे विश्व में हर आदमी के साथ ऐसा रहेंगे, कोई भी, चाहे हमारा संबंधी हो, संपर्क वाला हो, पड़ोसी हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो, हमारी काम करने वाली आया हो, हमारा पीएन हो, नौकर हो, तो सबको हमें ऐसे दिल से स्वीकार करना है। और कई बार हम क्या करते हैं, बाहर पब्लिक में दिखाते हैं कि तो अपने साथ हमारा व्यवहार गलत होता है, तो मेरा अपने साथ व्यवहार क्या है। रियल एक्सेप्टेंस, मुझे अपने आप को भी एक्सेप्ट करना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है। जब आप ऐसा अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका हार्ट के ब्लॉकेज खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी से आप पेशेंस रखना शुरू कर दें, क्योंकि पेशेंस शब्द से ही पेशेंस शब्द आया है। तो आपके अंदर, इफ यू लूज योर पेशेंस यू बिकम अ पेशेंट। आपको एंजाइना बार बार क्यों होता है, क्योंकि आप पेशेंस लूज, आप बहुत टाइप ए नेचर के पर्सन है, हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, टाइम प्रेशर, उतावल रहती, घाई रहती है आपको हमेशा, जिसकी वजह से आपको बार बार एंजाइना हो जाता है, आर्टरी स्पैज़म में चली जाती है, खून जमने लगता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इवन आप एस्पिरिन खाते हैं रोज, तो एस्पिरिन भी आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, एस्पिरिन से आपको 25% प्रोटेक्शन देती है, खून का थक्का ना जमे। आप साथ में क्लोपिडोग्राल खाते हैं तो साथ में 7% और मिल जाता है, तो 32% आपको प्रोटेक्शन वाली, 68% चांस अब भी है कि आपको क्लॉट बनेगा, हार्ट अटैक, क्लॉट बन के हार्ट अटैक होगा। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको बचा सके। अपने अंदर ही नेचुरल सत्य प्रेम का, रूहानी प्रेम का गुण पैदा करिए, पेशेंस लेके आइए। और इनक्योरेबल हार्ट डिजीज़ है, आपने कितनी बार एंजियोप्लास्टी कराया फिर भी आप ठीक नहीं हुए, आप डॉक्टर कह रहे हैं बाईपास करा लो, बाईपास भी आपको ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि डिफ्यूज डिजीज़ है।
अब आपकी कंडीशन इनऑपरेबल है, डिफ्यूज डिस्क में ना एंजियोप्लास्टी काम करती है, ना हमें बाईपास काम करता है, हार्ट की पंपिंग भी आपने बताया कुछ कम हो गई है, तो ऐसे और प्लस ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी आ गई है। ये सारी मैनिफेस्टेशन उसी की है।